चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम मिरर हेलो। वर्क चैप्टर डे 6 करेंगे। डे 6 ने अंदर के आलोचक को बाहर निकाले। यस, तो नेहा जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज रीडिंग हाँ कीजिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। छठा दिन, अपने अंदर के आलोचकों को बाहर निकालना। आज आप स्वयं को आंकने की और आत्मालोचन की आदत से मुक्त होना तथा स्वयं को పౌడర్ कम కాచి दीदी अक्कीस्टल कुछ వచ్చి स्वयं గార్జి విని स्वयं को कम समझने की आवश्यकता से आगे निकलना सीखेंगे। आज अपने आईने में देखकर कुछ पल स्वयं को बधाई देने के लिए निकालें। आपने स्वयं को प्रेम करने और पसंद करने की शुरुआत कर दी है, या कम से कम आपके अंदर ऐसा करने की इच्छा उत्पन्न होने लगी है। आप इस प्रक्रिया में जहां भी हो, अब तक जो प्रगति आपने की है उसका जश्न मनाएं। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाता हूँ। सब आप तालियां जितना बजाएंगे। अधिक एक मिनट, सब तालियां बजाएंगे अपने आप के लिए, जिसने भी प्रैक्टिस की है। मिरर के सामने खुद को पीठ थपथपाएंगे, वाह, अपना नाम लेते हुए, वाह साक्षी वाह, तुमने सारी एक्सरसाइजेस की हैं और मिरर वर्क में तुम सारी प्रैक्टिसेस रेगुलरली कर रही हो। वेरी नाइस, ताली। यस। आप जितना अधिक हाँ, एक मिनट, ये आप जरूरी है कि आप अगर लाइफ में कुछ भी चीज करते हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी एड ऑन करते हैं, आज आपसे कुछ अच्छा खाने में बन गया, या आज आपने कुछ कुछ तो कमाल कर दिया, या किसी को खुश कर दिया, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या किसी आपकी वजह से किसी का कुछ फायदा हो गया, तो मिरर के आगे आके अपनी पीठ थपथपाना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से वो इनर खुश बहुत होता है और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आज जितना अधिक मिरर वर्क करेंगे, आप उतने ही जागरूक अपनी सेल्फ टॉक के प्रति होते जाएंगे। यदि आज मैं आपसे आपके आंतरिक संवाद का टेप चलाने के लिए कहूँ, तो वह कैसा होगा? क्या आप उसमें नकारात्मक एफर्मेशन सुनेंगे, जैसे मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना बेकार हूँ, मुझसे कोई नहीं पूछता कि मैं क्या चाहता हूँ, दुनिया में इतने अविवेकी लोग क्यों हैं, इत्यादि? क्या आपके अंदर की आवाज निरंतर हर चीज को जमा करती रहती है? क्या आप दुनिया को आलोचना भरी नजरों से देख रहे हैं? क्या आप हर चीज का आकलन करते हैं? क्या आप आत्मतृष्टि में खड़े हैं? हम में से कई लोग की आंकने और आलोचना करने की आदत इतनी मजबूत होती है कि हम उसे आसानी से छोड़ नहीं सकते। मैं भी लगातार शिकायत करने वाली आत्म दया से भरपूर हुआ करती थी। मुझे स्वयं पे तरस खाने में मजा आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी स्थितियां बनाए रखती थी जिनमें मुझे स्वयं पर तरस खाना पड़े। उन दिनों में इससे अच्छा कुछ नहीं जानती थी। हाँ, देखिए, आपका आप लोग सब देखिए कि क्या चीज रहती है कि आप कितना क्रिटिसाइज करते हैं, खुद को भी दूसरों को भी, छोटी छोटी बातों पे, ये ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, इसको ठीक से नहीं रखा, है ना, घर में चीजों को करते हैं, और उसके बाद में आप खुद पे भी तरस भी खाते हैं कि अरे यार, मैं तो ये कर ही नहीं पाया यार, ये गिल्ट भी आ जाती कहीं ना कहीं, मुझसे ये चीज नहीं हो पा रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप एक लो बिलो द लाइन जाते जाते हैं, तो आप बार बार सोचिए, देखिए क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है आपके दिमाग में जो आपको नीचे लेके जा रहा है। और ये तभी होगा जब आप अपने आप को दृष्टा भाव में रखेंगे, साक्षी भाव में रखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये चल रहा है मेरे दिमाग में। ये बहुत जरूरी है अवेयरनेस के लिए। हाँ। आपका मिरर वर्क करना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह आपको आंकलनों और नकारात्मक सेल्फ टॉक के प्रति तीव्रता से संचेत करता है और जल्दी से जल्दी आपके अंदर के आलोचकों को बाहर निकाल देता है। आप तब तक अपने आप को प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक आप स्वयं को कम समझकर जीवन को खराब करने की आवश्यकता से आगे नहीं निकल जाएंगे। एक नन्हे बच्चे के रूप में आप जीवन के प्रति कितने खुले हुए थे। ठीक आप है। दुनिया को हाँ, जैसे ना कभी कभी नोटिस कीजिएगा कि कभी कभी कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, सपोजिंग व्हाट्सएप का कोई बड़ा ग्रुप है जिसमें आप भी एक पार्ट बने हुए हैं। अभी वहां पे कुछ है ना, कुछ प्लानिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, और आपकी राय ऐसी है जो आपको लगता है कि सबके व्यूज से एकदम डिफरेंट है। अब क्या आप बोलने की हिम्मत करेंगे?
या आपके मन में ये आएगा यार मैं लिखूंगा और किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया तो, या मेरी बात के सब अगेंस्ट चले गए तो आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को कम समझ रहे हैं ना। तो आप अगर मिरर के आगे ये चीज करेंगे तो यकीन मानिए कि लोग आपकी बातों पे रिस्पॉन्ड भी करेंगे, और उनमें से कुछ लोग तो आपको सपोर्ट भी करेंगे। हम्म। एक नन्हे बच्चे के रूप में आप जीवन के प्रति कितने खुले थे। आप दुनिया को आश्चर्य की नजरों से देखते थे। जब तक कोई चीज आपको डराती नहीं थी या कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाता था, तब तक आप जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते थे जैसे वह था। आगे जाकर जब आप बड़े हुए, आप दूसरों के विचार स्वीकार करने लगे और उन्हें अपने विचार बनाने लगे। अपने आलोचना अपनी आपने आलोचना करना सीख लिया। मेरी अंततः चीज जिस चीज ने मदद की वह यह थी कि मैंने स्वयं की बात सुनना शुरू कर दिया। मैं अपने अंदर के आलोचक को जान गई और मैंने अपनी आत्म आलोचना को बंद करने की और काम करना शुरू कर दिया। देखिए मैंने अपने आई नेहा जी, एक मिनट। हाँ देखिए, आप जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम है ना जज नहीं कर पाते कि हमको जो बात बताई जा रही है वो सही है या गलत है, उस पर मुझे फॉलो करना चाहिए या रोक जाना चाहिए। तो ये चीजें ना बचपन में हमें नहीं पता चलती है, बड़े जो कह रहे हैं वही सही लगता जाता है और वही हम लोग फॉलो अप करते चले जाते हैं, और उसी अकॉर्डिंग हम बड़े भी हो जाते हैं। और बड़े होने के बाद क्योंकि हम उसको सही मानते आ रहे थे, तो अब तो वो हमें पूरी तरीके से सही लगने लग जाती है। लेकिन अब उसने बोला कि मैं अपने आप को जान गई थी, मैंने अपने ऊपर काम करना चालू कर दिया था, आलोचना को बंद करने के काम को शुरू कर दिया था। हाँ मैंने अपने मैंने 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 यहाँ अप, से मेरी अंततः चीज जिसने मदद की वह थी कि मैंने स्वयं की बात सुनना शुरू कर दिया। मैं अपने अंदर के आलोचकों को जान गई और मैंने अपनी आत्म आलोचना को बंद करने की और काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आईने के सामने सकारात्मक अफर्मेशंस बोलने शुरू कर दिए, बिना वास्तव में जाने कि उनका मतलब क्या था। मैं बस उन्हें बार बार बोलती गई। मैंने आसान एफर्मेशन से शुरुआत की। मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को पसंद करती हूँ। फिर मैं इनके साथ आगे बढ़ी। मेरे विचार मायने रखते हैं। मैं स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। मैं दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। कुछ समय बाद मैंने ध्यान दिया कि सकारात्मक बदलाव आने लगे थे। जब आप अपने भीतरी आलोचकों को बाहर निकालने की ओर काम करेंगे, तो आपको भी बदलाव नजर आने लगेंगे। एक मिनट नेहा जी, खुशी जी चेंज कर हाँ, दीजिए प्लीज। हम्म। मेरा मानना है कि आलोचना से हमारी आत्मा मुरझाने लगती है। यह मैं किसी काम का नहीं हूँ कि धारणा को पुष्ट करती है। यह निश्चित रूप से हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर नहीं लाती। लेकिन जब आप अपने भीतरी आलोचकों को बाहर निकालते हैं, तो आप अपने उच्च स्व के संपर्क में आ जाते हैं। तो आइए जांच करें। संक्षिप्त, क्या आप अपने मन में सकारात्मक एफर्मेशंस का टेप चलाना सीख रहे हैं? क्या आप अपने विचारों पर ध्यान देकर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक एफर्मेशंस में बदल रहे हैं? हो मिरर वर्क कर रहे करने हैं ये चीजें कि अपनी नेगेटिव अफर्मेशंस के ऊपर काम करके उसको पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम्म। मिरर वर्क करने से आप अपनी अंदरूनी आवाज के प्रति और जो बात आप स्वयं से करते हैं उसके प्रति अधिक सचेत हो जाएंगे। फिर आप हर समय अपने पर बात लेने की आवश्यकता से मुक्त हो पाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप दूसरों की अधिक आलोचना नहीं करते। जब आप जैसे हैं वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप स्वचालित रूप से दूसरों को भी वैसे ही रहने देते हैं जैसे वे हैं। फिर उनकी छोटी छोटी आदतें आपको ज्यादा परेशान नहीं करती। आप दूसरों को जैसा आप चाहते हैं वैसा देखने की आवश्यकता को अपने अंदर से निकाल देते हैं। फिर जब आप दूसरों को आंकना छोड़ देते हैं, तो वे भी आपके आंकने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। हर कोई मुक्त हो जाता है। हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रियाएं हैं। हमें उनके प्रति कोई करा शर्म या लिया हो, खाता ही तो होता। तमन्ना जी प्लीज। हम्म। हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रियाएं हैं।
हमें उनके प्रति कोई शर्म या अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और जब आप अपने मन और शरीर से नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, तो आप अपने भीतर दूसरी अधिक सकारात्मक भावनाओं और अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं। आइए अफर्म करें, अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचकों के बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। तो ये बात अभी आप लोग को सबको समझ आ गई होगी कि अगर मेरी अलमारी में पुराने कपड़ों ने इतनी जगह घेर रखी है कि नए कपड़े रखने की जगह नहीं है, तो पहले मुझे पुराने कपड़े डिस्कार्ड करने ही होंगे, तभी नए कपड़ों के लिए जगह बनेगी। आपके छठे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। पहला, आईने के साथ एक ऐसे शांत स्थान की तलाश करें जहां आप सुरक्षित महसूस करें और कोई आपके काम करने में विघ्न न डाले। दूसरा, आईने में देखें, सीधे अपनी आंखों में देखें। यदि आप अभी भी ऐसा करने में असहज महसूस कर रहे हैं, तो अपने मुंह या अपनी नाक पर ध्यान केंद्रित करें। अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आपका भीतरी बच्चा बढ़ना और खिलना चाहता है और उससे प्रेम, स्वीकृत और प्रशंसा की आवश्यकता है। तीसरा, अब ये एफर्मेशंस बोले, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो, कर रहे हो, तुम जैसे हो, उत्तम हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। चौथा, आप यह अभ्यास कई बार कर सकते हैं जब तक आपको सच में यह महसूस न होने लगे कि आपकी अंदरूनी आवाज कम आलोचकों हो गई है। वही करें जो आपको अपने लिए सही लगता है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं हंसता तो हूँ या हंसती तो हूँ, पर दिल से नहीं आती हंसी। खुशी जो है ना, अंदर से फील नहीं होती है। आप लोग देखिएगा कौन कौन है, अगर किसी को है ये चीज, तो उसे ये एक्सरसाइज करना मस्ट है, मस्ट। आप जान लीजिए कि अगर आपने ये प्रैक्टिस किया, तो जब इनर से खुशी आएगी ना, तो खुशी, देखिए कभी कभी कुछ लोगों का चेहरा कितना स्माइली रहता है ना, नॉर्मल, मतलब नॉर्मल है बट फिर भी स्माइलिंग फेस रहता है, तो इनर बहुत खुश होता है उनका। तो उन्हें जबरदस्ती हंसने की जरूरत नहीं है। और हमारे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग हंस रहे हैं और हमें हंसना पड़ रहा है, और हमारे यहाँ दर्द होने लग जाता है, थक जाते हैं, फील नहीं आती है। तो वो इसीलिए है क्योंकि हम जबरदस्ती हंस रहे हैं। शक्ति आपके अंदर है। आपका शक्ति आपके अंदर है। आपके छठे दिन का दैनिक अभ्यास। पहला, उन 5 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप अपनी आलोचना करते हैं। दूसरा, सूची को ध्यान से देखें और प्रत्येक चीज के बगल में वह तारीख लिखें जिस पर आपने उस चीज के लिए स्वयं की आलोचना करना शुरू किया था। यदि आपको सही तारीख याद नहीं है, तो अनुमान से लिखें। तीसरा, क्या आपको यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप कितने दिनों से स्वयं की आलोचना कर रहे थे? यस खुशी जी। आप अपनी आलोचना करने की इस आदत से कोई सकारात्मक बदलाव तो नहीं आए होंगे, है ना? आलोचना से कोई लाभ नहीं होता, यह सिर्फ आपको बुरा महसूस कराती है। इसलिए इस आदत को छोड़ने का मन बनाएं। चौथा, अपनी सूची की 5 आलोचनाओं को सकारात्मक एफर्मेशंस में बदलें। पांचवा, इस सूची को अपने साथ लेकर चलें। जब आपको लगे कि आपकी आलोचनात्मक हो रहे हैं, तो एफर्मेशंस की सूची को निकालें और 2-4 बार पढ़ें। इससे भी बेहतर होगा यदि आप इसे अपने आईने के सामने जोर से पढ़ें। देखिए एक बार की मेहनत छठे दिन की, के लिए, आप अपने जितने भी हाँ जी, नेगेटिव विचार है पहले उनको लिख लें, फिर उनके रिवर्स में करके पॉजिटिव अफर्मेशन बना लें, और फिर उन अफर्मेशंस को अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड कर लें। बस आपको करना यह है कि अपने कान में लगाया, अपनी आवाज में सुना। अपनी ही आवाज जब हम खुद सुनते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी काम करती है, क्योंकि हमारी सोल हमारी आवाज को पहचानती है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको लगेगा कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, या मैं 4 लोगों के बीच में बैठी हूँ, तो मैं कैसे प्रैक्टिस करूँ। तब आप क्या करिए, ये रिकॉर्डिंग अपनी रख लीजिए अपनी आवाज में, और फिर आप उसको कान में लगा के सुन लीजिए, मिरर के सामने देखिए, अपनी आंखों में आंखें डाल के आप सुन रहे हैं, भले आप उस टाइम बोल नहीं पा रहे हैं, पर आप तब ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन जनरल आपको बोलना अच्छा होता है, पर मेन ये है कि आप अपनी आपकी आवाज, आपका सबकॉन्शियस माइंड सुने। हम्म। छठे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। हम सबके जीवन में ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम स्वीकार करने और
प्रेम करने लायक नहीं समझते। यदि हम वास्तव में स्वयं से नाराज होते हैं तो अक्सर स्वयं को कोसने लगते हैं। हम शराब, सिगरेट या ड्रग्स या गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हम आवश्यकता से अधिक खाने लगते हैं। एक सबसे बुरा काम जो हम करते हैं और जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वह है स्वयं की आलोचना करना। हमें आलोचना करना बंद करना होगा। एक बार जब हम स्वयं की आलोचना करने की आदत छोड़ देंगे तो आश्चर्यजनक रूप से दूसरों की आलोचना करना भी बंद कर देंगे। हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमारा प्रतिबिंब है और जो चीज हम दूसरों में देखते हैं वह हम स्वयं में भी देख सकते हैं। जब हम किसी की शिकायत करते हैं तो वास्तव में हम अपनी शिकायत कर रहे होते हैं। जब हम स्वयं को वास्तव में स्वीकार और प्रेम कर पाएंगे तो शिकायत करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। हम स्वयं को चोट नहीं पहुंचा सकते और हम किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। आइए हम प्रण लें कि अब हम किसी के बात के लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे। सबसे पहले खुद आपके की क्रिटिसाइज बंद करनी होगी, तभी हम दूसरों की क्रिटिसाइज बंद कर पाएंगे। आपके छठे दिन का ध्यान, हम जैसे हैं वैसे होने के लिए स्वतंत्र हैं। ऑडियो डाउनलोड का छठवां दिन, संपूर्ण होने के लिए हमें स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अपने दिल के दरवाजे खोल दें और अपने हर हिस्से के लिए उसमें ढेर सारी जगह बनाएं। वे हिस्से जिन पर आपको गर्व है, वे हिस्से जो आपको लज्जित करते हैं, वे हिस्से जिन्हें आप अस्वीकार करते हैं, और वे हिस्से जिन्हें आप प्रेम करते हैं। ये सब हिस्से आप ही हैं। आप सुंदर हैं। हम सब सुंदर हैं। जब आपका दिल स्वयं के लिए प्रेम से भरपूर होगा, तब आपके पास दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ होगा। अब इस प्रेम को आप अपने कमरे में भरने दें और उन सब लोगों में फैलने दें जिन्हें आप जानते हैं। मानसिक रूप से आप उन लोगों को कमरे के मध्य में रखें जिनकी आप परवाह करते हैं, ताकि वे आपके दिल से छलकते प्रेम को प्राप्त कर सकें। अब इन सब लोगों के अंदर के बच्चों को ऐसे नाचते देखें जैसे बच्चे नाचते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं और कलबाजियां करते हैं, कलाबाजियां खाते हैं। खुशी से भरे हुए अपने अंदर के बच्चे को सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त करते हुए, और आप अपने अंदर के बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाने दें। अपने बच्चे को नाचने दें। अपने बच्चे को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने दें। अपने अंदर के बच्चे को वह सब सब बन जाने दे जो वह कभी बनना चाहता था। आप श्रेष्ठ, संपूर्ण और परिपूर्ण हैं तथा आपकी अद्भुत दुनिया में सब कुछ अच्छा है और यही सच है। यस, थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू फॉर द रीडिंग। थैंक यू सो मच, आपने मुझे चांस दिया। सो एनी क्वेश्चन? अभी मेरे पास 5 मिनट है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्विकली फॉर द मिरर। नहीं है तो फिर हम मैम, जो ऑडियो है या इसका आप भेजेंगे कभी? हाँ, मैं, लेकिन वो इंग्लिश में है, लुइस हे का। मैंने लास्ट क्लास में कुछ हिंदी के हिंदी के मेडिटेशंस बनाए थे इसकी बुक से। तो अगर किसी को हिंदी में चाहिए तो वो लास्ट क्लास में से मिल जाएंगे, है ना, प्लेलिस्ट में मैम से। आप दोनों दे देना, दोनों दे देना। ठीक है, हाँ, ठीक है। थैंक मैं लास्ट क्लास से दे देती हूँ। सारे नहीं बनाए थे, कुछ एंडिंग के कुछ बनाए थे जो बड़े थे ना वो। और बाकी इंग्लिश के भी हैं, यू लुइस हे की आवाज में है वो। तो अगर किसी को इंग्लिश में सुनना है तो वो उससे कर सकता है। यस। और तो मैम, जो आप बोल रहे हो कि जो हम अपनी आवाज में बना ले और अपना एफर्मेशन जो भी इकट्ठे करके, तो हाँ, जो सारे एक बार ना बनाए, लास्ट में एक साथ इकट्ठे करके ऑडियो अपनी, या डेली का बनाए छोटे छोटा? नहीं 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 नहीं, आप एक साथ बना सकते हो। जैसे आपको पता है कि मेरे अंदर गुस्सा होने की आदत है, मेरे अंदर थोड़ी बहुत जेलेसी भी है, मेरे अंदर थोड़ा सा सेल्फ लव की भी कमी है। तो ये सारे अफर्मेशन ना आपको यू कैन हील योर लाइफ की बुक से भी मिल जाएंगे। प्लस बहुत सारे अफर्मेशंस आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी ढूंढ सकते हो। तो आप कलेक्टिवली वो सारे अफर्मेशन निकाल लो जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आपकी सिचुएशन को हील करने में ओके। काम आते हैं। और फिर उनकी लिस्ट बना के फिर अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें, चाहे तो बैकग्राउंड में म्यूजिक भी डाल लें। यहाँ पे किसी ने ट्राई किया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। उन्होंने अपना बैकग्राउंड, उनके मोबाइल में कोई फीचर था, बैकग्राउंड में उन्होंने म्यूजिक डाल के खुद की आवाज में इको वॉइस पे करा था। तो वो भी कर सकते हैं। वो मुस्कान हाँ, ने किया था। मुस्कान। हाँ, हाँ, मुस्कान। वो तो उसने यूट्यूब पे चला के और अपनी ऑडियो करी थी, तो दोनों कंबाइन हो गया था। अच्छा, ओके ओके, वो बोली थी हम्म, उनके मोबाइल में कोई फीचर है, मुझे लगा शायद। एनीवेज, दूसरे मोबाइल से किया था। ओके, आई ठीक है, गॉट। थैंक यू मैम।
चलिए, तो वो कर सकते हैं। तो खुशी जी आप यू कैन हील योर लाइफ लगा दीजिए, तो हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा हमें उसके लिए। यू कैन हील योर लाइफ का कौन सा चैप्टर चल रहा है? थर्ड ना? अन- नहीं, इसका चैप्टर 4 चल रहा है, चैप्टर 4 करना है, थर्ड हो चुका। क्या यह सच है, ये आएगा chapter। हाँ, ट्रू। तो क्या यह सच है? एक मिनट, खुशी जी लगा देना। साक्षी आज 65 लोग हैं। नाइस, वेरी नाइस। कल कल की वाह, काम आ गई आपकी। थैंक यू वेरी मच जी फॉर योर एफर्ट्स। आई थिंक आज और ऐड करने पड़ेंगे लोग फिर वेरी, लिस्ट में। तो इट इज जरूर, ये जरूरी है। लोग बाग बहुत बार क्या होता है कि ठीक है कर लेंगे कर लेंगे। चलो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप सिर्फ सुनने भी आ रहे हो तो कोई बात नहीं, कुछ तो दिमाग में जा रहा है ना आपके। नहीं फिर नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, सुनते 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 जैसे कहीं ना कहीं, और जब किसी की शेयरिंग सुनते तब लगता है कि यार मैं भी ट्राई तो करके देखूं, मैं भी कोशिश तो करूं थोड़ी सी, तो हेल्प करता है डेफिनेटली। आज आपने कहा, हम कर रहे हैं, अब सारी एक्सरसाइजेस तो हम नहीं कर पाते ना, बहुत बार टाइम मिलता है नहीं क्योंकि मिलता। सवेरे से चालू है, जैसे सेशन पर बैठे हैं हाँ हाँ, फील ऐसा नहीं, लग पर रहा है सुन रहे हैं ना तो भी बहुत फर्क पड़ता है। बोर्ड्स के एग्जाम होना ऐसा लग रहा है। हाँ। बहुत प्रिपरेशन में जा। साक्षी जी, क्या मैं पढ़ सकती हूँ आज? यू आर वेलकम संगीता जी, आइए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, आइए। साक्षी मैम, हाँ जी बोलिए। मैम बस सबको एक बार बोले म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखें, बिकॉज फिर मैं उधर ध्यान रहता है तो पेज पलटने में टाइम लगता है, फिर वो मैंने वही ठीक। खोल रखा होता है म्यूट अनम्यूट। हाँ, सब लोग अभी अभी फिलहाल एक बार सबको, सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आई होप सब म्यूट पे हैं। आप एक बार एक काम करो, खुशी जी म्यूट ऑल कर दो, फिर मैं अपने आप को अनम्यूट कर लूंगी। ठीक है, संगीता जी आप आपको अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू साक्षी मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ क्या तो यह सच है? यू कैन, स्टार्ट करें? का एक मिनट, यू कैन हील योर लाइफ का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं। इज इट ट्रू, क्या यह सच है? सच मेरा कभी ना बदलने वाला हिस्सा है। यह प्रश्न कि क्या यह सच या वास्तविक है के दो उत्तर हैं, हाँ और नहीं। अगर आप इसे सच मानना चाहते हैं तो यह सच है। अगर आप मानना चाहते हैं कि यह सच नहीं है तो वह सच नहीं है। गिलास आधा भरा भी है और आधा खाली भी। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। वास्तव में ऐसे अरबों विचार हैं जो हम सोच सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग उसी प्रकार से सोचते हैं जिस प्रकार से हमारे माता-पिता सोचते थे, लेकिन हमें ऐसा करते रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई लिखित कानून नहीं है जो कहता हो कि हम केवल एक तरीके से सोच सकते हैं। मैं जो भी विश्वास करना चाहती हूँ, वह मेरे लिए सच हो जाता है। आप जो भी विश्वास करना चाहते हैं, वह आपके लिए सच हो जाता है। हमारे विचार पूरी तरह भिन्न हो सकते हैं। हमारे जीवन और अनुभव पूरी तरह भिन्न हैं। अपने विचारों को जीतें। हम सॉरी, जो भी एक मिनट एक जी मिनट, मैं म्यूट पे थी, मैं बोलने लगी। हाँ, तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज है ना कि दोनों ही बातें सच हैं। और ये कितनी कितनी खास बात है, जिस आदमी ने ये सोच लिया कि ये बीमारी मुझे हेरिडिटी से मिल सकती है, मिलेगी, तो उसने धारणा बना ली। और घर के 2 बच्चे हैं, दूसरे बच्चे ने सोचा कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो इतनी एक्टिविटी करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। एंड दिस हैड हैपेंड अभी कोविड पीरियड में, ये मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ है। जिसने डरा, जिसने ये सोचा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसने सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लिए, करीब करीब वो ही ज्यादा उलझते थे। और जो लोग, मैंने सुना काफी लोग तो फ्री होके घूम रहे थे, तो वो लोग आराम से थे, उनको नहीं हो रहा था कुछ भी, क्योंकि उनका स्ट्रांग बिलीफ था कि नहीं होगा मतलब नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यार, हम ठीक, हम सेफ, है ना। तो दोनों ही बातें सच है। हम्म। अपने विचारों को जांचें। हम जो भी विश्वास करते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है।
अगर आपको अचानक एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है तो किसी न किसी रूप में आपको ऐसा लग सकता है कि आप अमीर बनने के लायक ही नहीं हैं, या आप कर्जों और ऋणों में यकीन रखते हैं। यदि आप यह मानते हैं कि कोई भी अच्छी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, शायद आप यह मान लें कि जिंदगी आपके लिए मुसीबतें पैदा कर रही है, या जैसा कि मैं अक्सर सुनती हूँ, मैं जीत ही नहीं सकता। अगर आप कोई रिश्ता बनाने में सफल नहीं होते तो शायद आप यह मान सकते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। शायद आप अपनी माँ की तरह दबने से डरते हैं, या शायद आप सोचते हैं लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं। यदि आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे परिवार में सब बीमार रहते हैं, या आप मौसम के शिकार हैं, या शायद मैं दुख उठाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, या एक के बाद एक परेशानियां आती हैं। तो देखिए सीजनल का तो बहुत बुरा वाला है कि लाइक सीजन खराब हो गया। मैंने ना बहुत अच्छे से इम्प्लाई किया अभी रिसेंटली, मेरे आसपास के फ्रेंड सर्कल में लोगों ने बोलना चाहिए कितना सड़ा वेदर है, कितनी सड़ी गर्मी है। एंड एक्चुअली मैं क्या करती थी ना, जबरदस्ती बोलती थी यार वेदर बहुत अच्छा है। एंड बिलीव करिए थोड़ी देर के बाद सच में वेदर अच्छा हो जाता है। अभी भी वेदर इतना प्यारा हो रहा है, मतलब मौसम अच्छा, शाम होते ही सडनली पता नहीं बादल कहाँ से आ जाते हैं, इतना प्यारा वेदर, वाओ ऐसा लगता है, मतलब वो चाय पकौड़े वाला वेदर हो जाता है रोजाना मेरे लिए तो। और गर्मी लगती है, मैं कभी जैसे थोड़ा भी पसीना आया जबरदस्ती बोलना चालू, ओ वेदर कितना अच्छा, वेदर का थोड़ी देर में हवा के झोंके आने लगते हैं। वाओ, बहुत अमेजिंग काम करता है। तो बिलीफ आपका है, जिंदगी आपकी है। हम्म। हाँ, आप में कोई और विश्वास हो सकता है कि आपको खुद अपने विश्वास के बारे में पता न हो। अधिकतर लोग वास्तव में नहीं जानते कि उनके मन में क्या चल रहा है। उन्हें सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नजर आती हैं। जब तक कि कोई आपको बाहरी अनुभवों और अंदरूनी विचारों के बीच का संबंध न दिखाए, तब तक जीवन में आप पीड़ित बने रहेंगे। समस्या, आर्थिक संकट, विचार, मैं अमीर बनने योग्य नहीं हूँ, कोई मित्र न होना, कोई मुझे प्यार नहीं करता, काम में समस्याएं, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, हमेशा दूसरों को खुश करना, मैं कभी सफल नहीं होता। समस्या जो भी हो, वह एक प्रकार के विचार से आती है और विचारों को बदला जा सकता है। तो इसमें यही बताया है कि हमारी जो भी समस्याएं हैं, हमारे विचारों के फलस्वरूप ही वो आती हैं। हमारी जैसी सोच होती है वैसी ही चीजें हमको नजर भी आती हैं। यही चीज इन्होंने यहाँ पे क्लियर की है। ठीक है यह सर। सब लग सकता है, यह सच लग सकता है, यह सच महसूस हो सकता है। ये सभी समस्याएं जिनसे हम अपने जीवन में जूझ रहे हैं, हम चाहे कितनी भी कठिन समस्या के साथ जूझ रहे हों, वह केवल एक अंदरूनी विचार प्रारूप का एक बाहरी परिणाम है। यदि आप नहीं जानते कि कौन से विचार आपकी समस्याओं का कारण है, तो अब आप सही स्थान पर हैं, क्योंकि यह पुस्तक इसलिए तैयार की गई है कि आप वह कारण खोज पाएं, अपने जीवन की समस्याओं पर नजर डालें, अपने आप से पूछें, मेरे कौन से विचार इन्हें जन्म दे रहे हैं। यदि आप चुपचाप बैठकर अपने आप से यह प्रश्न पूछें, तो आपकी आंतरिक बुद्धि आपको इसका उत्तर दे देगी। अब मैं ना एक आप लोगों को छोटी सी चीज बताती हूँ। आप सब है ना, जैसे सबकी हैंडराइटिंग वैसे तो अच्छी है, आज लता जी ने शेयर किया कि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी हो गई। आप ये देखिए कि हम अपने ए टू जेड तक के अल्फाबेट को लिखते हैं। अब कोई एक अल्फाबेट ऐसा होगा जो आपसे सही से नहीं बनता है, जो आपको लगता है कि मैं इसको और ब्यूटीफुली बना सकती हूँ, ठीक है ना। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको रिकॉग्नाइज नहीं होगा। आप ये सोचेंगे कि हाँ सही लिखते हैं, जब लिखेंगे ना तब आपको पता चलेगा। और फिर आप क्या करेंगे कि किसी ना किसी से आप ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, या कहीं देखेंगे, कहीं से बुक से गूगल करेंगे, इस अल्फाबेट को मैं और कितना ब्यूटीफुली बना सकती हूँ। तो जब आप उसका सही फॉर्म देख लेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम उसी की ट्राई करेंगे ना। तो इस तरीके से आपको अपने एक एक विचार को लिख के चेक करना जरूरी है, बिना लिखे आपको यस, थैंक यू। हाँ। वह सिर्फ एक विश्वास है जो आपने एक बालक के रूप में सीखा,
कुछ चीजें जिन पर हम विश्वास करते हैं वे सकारात्मक और पोषक होती हैं। ये विचार जीवन भर हमारे काम आते हैं, जैसे सड़क पार करने से पहले दोनों ओर देखें। कुछ विचार शुरू में बहुत उपयोगी होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वे उपयुक्त नहीं रह जाते। अजनबियों पर भरोसा मत करो। यह एक छोटे बच्चे के लिए अच्छी सलाह हो सकती है, लेकिन एक वयस्क के लिए इस विश्वास को जारी रखना केवल अलगाव और अकेलेपन को जन्म देगा। हम क्यों कभी कभार बैठकर अपने आप से पूछते हैं, क्या यह वास्तव में सच है? जैसे मैं ऐसी बातों पर विश्वास क्यों करता हूँ कि मेरे लिए यह चीज सीखना कठिन है। और वो उतनी मुश्किल भी हो जाती है जब हम उसके लिए सोच देते हैं ना कि ये मुझसे नहीं करा जाएगा, नहीं सीखा जाएगा, वो चीज उतनी मुश्किल भी हो जाती है, नहीं सीख पाते हम इजीली। इससे डर। जैसे मेरे लिए ड्राइंग करना, बचपन से ही हम ड्राइंग से बहुत भागते थे और आज भी वो मेरे लिए उतनी ही मुश्किल है। जब सुबह 4 AM वाली क्लास में शैला मैम कुछ भी ड्रॉ करने के लिए कहती हैं तो मुझे बहुत दिक्कत होती है उसमें। इससे बेहतर यह पूछना है, क्या अब यह मेरे लिए ठीक है? यह विचार आया कहाँ से? क्या मैं अब भी इस पर यकीन करता हूँ केवल इसलिए कि पहली कक्षा के एक शिक्षक ने बार बार मुझसे यह कहा? क्या इस विश्वास को त्याग देना मेरे लिए बेहतर होगा? लड़के रोते नहीं और लड़कियां पेड़ों पर नहीं चढ़ती। ऐसे विचार अपनी भावनाओं को छिपाने वाले पुरुषों और शारीरिक मेहनत से डरने वाली महिलाओं को जन्म देते हैं। अगर बचपन में हमें सिखाया गया था कि यह दुनिया बहुत भयावह जगह है, तो हम उस विचार से मेल खाने वाली जो भी बातें सुनते हैं उन्हें सच रूप से स्वीकार कर लेते हैं। यही बात अजनबियों पर भरोसा मत करो, रात में बाहर मत निकलो या लोग तुम्हें धोखा देते हैं के लिए भी सच है। लोगों के लिए जैसी राय बना लेते हैं ना, अक्सर लोगों के साथ चीटिंग वहीं हो जाती है। अगर आप सोच के चलते हैं कि मेरे आसपास के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक कि आप हेल्पर्स और क्लीनर्स, इनके लिए भी अगर आप अपने विचार अच्छी तरफ रखेंगे ना, तो वो बाकी लोगों के लिए जैसे भी हो आपके लिए बड़े अच्छे रहेंगे। और ये मेरा सच में एक्सपीरियंस किया मैंने यहाँ आने के बाद में। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि जैसे हमें जो भी लोग मिलते हैं सब अच्छे ही मिलते हैं, क्योंकि मुझे मतलब किसी पे जल्दी डाउट नहीं होता कि ये बंदा सही नहीं है या क्या, तो वो चीज सामने फिर मुझे अच्छी ही मिलती है हमेशा। राइट। मुझे तो पहले जैसे ये चीज बोली जाती थी कि तुम्हें तो हर कोई अच्छा लगता है, और बाद में धीरे धीरे मैंने डाउट करने चालू कर दिए। पहले मैं उस तरह के थॉट में थी, लेकिन जब ऐसे बोला तो मैं डाउट करने लगी, उल्टा हो गया था मेरे साथ। यस। दूसरी ओर अगर हमें शुरुआत में ही यह सिखाया गया था कि दुनिया एक सुरक्षित जगह है, जो हमारी आस्थाएं कुछ और, तो हमारी आस्थाएं कुछ और होंगी। हम आसानी से स्वीकार कर सकते हैं कि प्रेम हर जगह है और लोग इतने दोस्ताना हैं और मुझे वह सब मिल जाता है जिसकी मुझे जरूरत होती है। जैसा अगर जैसा आप जैसा आप हम्म, सोचते हैं ना, आपको वैसे ही हालात मिलते हैं, सर्कमस्टांस मिलते हैं, लोकेशन, लोग वैसे ही मिलते हैं। और इसका एक जीता जाता एग्जांपल है कि मैंने शादी से पहले जयपुर में रहती थी। जयपुर बहुत सेफ सिटी मानी जाती थी, मेरे लिए आज भी है। लोग बोलते हैं जो भी बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए आज भी जयपुर एक सेफ सिटी है। एंड बिलीव करिए, उस सेफ थॉट के साथ मैं वहां पे थी। रात के 10-11 बजे तक भी मैं आराम से मेरी सिस्टर के साथ गाड़ी में ड्राइव करके इधर उधर जाते थे हम लोग। और आज मैं यहाँ ताइवान आई हूँ। ताइवान इतनी सेफेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट कंट्री में काउंट होती है ताइवान। यहाँ पे 2 बजे मैं मेरी बेटी को नीचे भेज के कुछ भी मंगाना हो मंगा सकती हूँ, इतना सेफ है यहाँ पे। तो रियली में मैंने ही अट्रैक्ट किया कहीं ना कहीं। हम्म। अगर आपको बचपन में यह सिखाया गया था कि यह सब मेरी गलती है, तो आप हर समय अपराध बोध महसूस करेंगे, चाहे जो भी हो। आपका विश्वास आपको ऐसे व्यक्ति में बदल देगा जो हमेशा यह कहेगा, मैं शर्मिंदा हूं। और सच में ये जब तक मैंने ये सब ज्वाइन नहीं किया था, तो कुछ भी होता था घर में तो खुद को मतलब गिल्टी फील करते थे, चाहे मेरी गलती हो चाहे ना हो। सामने वाले ने कहा तुम्हारी गलती है तो हम एक्सेप्ट कर लेते थे, हाँ मेरी गलती है। लेकिन जब से मैंने ये अटेंड किया है तब से समझ में आने लगा है कि हाँ इसमें मेरी गलती नहीं है। यस।
अगर आपने बचपन में यह मानना सीख लिया था कि मैं किसी गिनती में नहीं हूं, तब तो ये विश्वास हमेशा अंत में रखेगा, चाहे आप जहां भी हो। जैसे केक न मिलने का मेरा बचपन का अनुभव किसी गलती में नहीं हूं। गिनती कभी में। कभी जब दूसरे आप पर ध्यान नहीं देते तो आपको लगता है कि आप अदृश्य हो गए हैं। क्या आपके बचपन की परिस्थितियां आपको यह विश्वास करने के लिए विवश करती हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता? फिर आप निश्चित रूप से अकेलापन महसूस करेंगे। अगर आप अपने जीवन में किसी मित्र या किसी रिश्ते को लाएं, तो भी वह कुछ कुछ ही समय के ही लिए। समय के लिए होगा। क्या ये आपके जी आप लोग अपने बच्चों को जो बोलते हैं ना, उस पे भी बहुत ध्यान दीजिएगा। मतलब स्पेशली जब शादी होती है और लड़की को हम भेजते हैं, उस वक्त क्या होता है कि हाँ ठीक है, उसको क्या व्यूज देते हैं। ये मुझे आशिम मैम का बड़ा अच्छा लगा था ये चीज, कि मतलब शादी से पहले कोई नहीं सिखाता कि तुम्हें अपना थॉट प्रोसेस कैसा रखना है। तुम्हें उन लोगों के लिए पहले से ही ऐसे थॉट क्रिएट कर लेने हैं कि तुम्हारा एनवायरनमेंट वैसा ही होगा जैसा तुम पसंद से चाहते हो। हम्म। क्या आपके परिवार ने आपको सिखाया था यह पर्याप्त नहीं है? तो मुझे यकीन है कि आपको अक्सर लगता होगा मानो अलमारी खाली है या आप हमेशा कर्ज में डूबे हैं। मेरे एक ग्राहक का पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां यह माना जाता था कि सब कुछ गड़बड़ है तथा स्थितियां और बदतर हो सकती हैं। उसे टेनिस खेलने में बहुत खुशी होती थी और फिर उसका घुटना जख्मी हो गया। वह बहुत से डॉक्टरों के पास गया, लेकिन घुटना बदतर होता गया। आखिरकार वह पूरी तरह से खेलने के अयोग्य हो गया। हम्म। एक एक और व्यक्ति एक उपदेशक के बेटे के रूप में बड़ा हुआ, और जब वह बच्चा था तो उसे सिखाया गया था कि हर कोई खुद से पहले है। उपदेशक का परिवार अंत में आता है। आज वह बेहतरीन डील पाने में अपने ग्राहकों की मदद करने में माहिर है। फिर भी आमतौर पर वह कर्जवान होता है और उसके पास कम पैसे होते हैं। उसका विश्वास अब भी उसे पंक्ति में सबसे पीछे कर देता है। वाह, देखिए। यस। अगर आप। अगर आप हम्म। जी हम्म। पढ़े हाँ हाँ, पढ़िए। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह सच लगता है। मैं ऐसा ही हूं, या यह बात ऐसी ही है। ये खास शब्द वास्तव में यह कहते हैं कि हम इस बात को अपने लिए सच मानते हैं। आमतौर पर हम जो मानते हैं वह किसी और का मत होता है, जिसे हम अपनी आस्थाओं में शामिल कर लेते हैं। निसंदेह वह हमारी दूसरी आस्थाओं के साथ हमारे भीतर उपयुक्त बैठ जाता है। क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो किसी दिन सुबह उठने पर बारिश का मौसम देखते हैं तो कहते हैं, ओह कितना बेकार दिन है? वह बेकार दिन नहीं होता, वह बस बारिश से गीला एक दिन होता है। यदि हम उपयुक्त कपड़े पहने और अपना दृष्टिकोण बदल लें तो बारिश के दिन का मजा ले सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में यह बसा हुआ है कि बारिश के दिन बेकार दिन होते हैं, तो फिर हम हमेशा सुस्त मन से बारिश का स्वागत करेंगे। उस पल में जो हो रहा है उसके साथ बह जाने की बजाय हम उस दिन से संघर्ष करेंगे। हम्म। यदि हम एक ये खुशनुमा जीवन चाहते हैं ये भी तो हमें की हम्म, अफर्मेशन ही रही होगी ना कहीं कलेक्टिवली। जैसे बोलते हैं कि बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है, बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है। आज वो सिचुएशन आ गई है कि जहाँ पे बारिश होती है वहां पे बहुत ज्यादा पानी आ जाता है और इतना होता है कि सच में कीचड़ हो जाता है। तो एक कलेक्टिव जो है ना मैनिफेस्टेशन है लोगों की। हम्म। यदि हम एक खुशनुमा जीवन चाहते हैं तो हमें अपने विचार खुशनुमा बनाने चाहिए। यदि हम एक संपन्न जीवन चाहते हैं तो हमें संपन्न विचार रखने चाहिए। यदि हम प्रेम से भरा जीवन चाहते हैं तो हमें प्रेम के बारे में सोचना चाहिए। हम मानसिक या शाब्दिक रूप से जो भी अभिव्यक्त करते हैं वह उसी रूप में हमारे पास वापस आता है। हम्म। हर क्षण एक नई शुरुआत है। मैं फिर कहती हूँ, ताकत हमेशा वर्तमान क्षण में होती है। आप कभी रुकते नहीं। इन्हीं क्षणों में, यहीं पर
और इसी समय हमारे अपने दिमाग में परिवर्तन होते हैं। यह कोई मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय से नकारात्मक विचारों में डूबे रहे हैं, या किसी बीमारी, या किसी खराब रिश्ते, या आर्थिक संकट, या आत्मनिंदा से जूझ रहे हैं। हम आज भी इनमें परिवर्तन लाना शुरू कर सकते हैं। अब आपकी अपनी समस्या को सच बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। वह अब समाप्त होते हुए शून्यता तक पहुंच सकती है, जहां से वह आई थी। आप ऐसा कर सकते हैं। याद रखिए, आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपने दिमाग में सोचते हैं। आप स्वयं अपनी दुनिया में ताकत और अधिकारी हैं। अतीत के आपके विचारों व विश्वासों ने इस क्षण को और इस क्षण तक हर क्षण को बनाया है। अब आप विश्वास करने और सोचने के लिए जो भी चुनते हैं, वह अगले क्षण को, अगले दिन को, अगले महीने को और अगले साल को गढ़ेगा। हाँ बंधु, मैं आपको सबसे उम्दा सलाह दे सकती हूँ जो मेरे बरसों के अनुभव से आई है। अब भी आप वही पुराने विचारों को सोच सकते हैं। आप बदलने से इनकार कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं को बनाए रख सकते हैं। अपनी दुनिया में आप सबसे ताकतवर हैं। आप जो भी सोचने के लिए चुनते हैं, आपको वह मिलेगा। यह क्षण नई प्रक्रिया शुरू करता है। हर क्षण एक नई शुरुआत है और यह क्षण आपके लिए अभी और यही एक नई शुरुआत है। क्या यह जानना बड़ी बात नहीं है? यह क्षण शक्ति का क्षण है। इसी क्षण से परिवर्तन शुरू होता है। परिवर्तन तभी होगा जब आप अपने अफर्मेशंस को, अपने व्यूज को चेंज करने लग जाएंगे, अपनी सोच को बदलने लग जाएंगे। जो कई बार होता है ना कि कई बार हम लोग गेम्स भी खेलते हैं तो सोच लेते हैं अरे मैं तो कभी जीतता ही नहीं हूँ। स्पेशली जैसे हाउसी में काफी लोग बोलते हैं अरे मेरा लक काम नहीं करता। वाह, व्हाट एन अफर्मेशन। मेरे से तो मैं तो कभी जीतता ही नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड भी कई बार ऐसा बोल देते हैं कि मैं तो कभी जीतता ही नहीं हूँ। पर तब पता नहीं था कि ये अफर्मेशन बन रही है उनके लिए। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे कि हाँ आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, तो यस, तो वो चीज आपके ऊपर वैसे ही काम करेगी। क्या ये सच है? क्या यह सच है? एक पल के लिए रुकें और अपने विचार को पकड़ें। आप इस समय क्या सोच रहे हैं? यदि यह सच है कि आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं, तो आप अभी जो भी सोच रहे हैं, क्या उसे अपने लिए सच बनाना चाहेंगे? एक यदि मिनट के लिए, एक मिनट के लिए सब लोग सोचिए, क्या विचार आ, एक बार के लिए सोचिए। मुझे कई बार हो सकता है ये चीज आ रहा हो कि मेरे को ये बुक नहीं समझ में आ रही है, आती नहीं है, या मुझे बैठी हूँ। लग रहा है मुझे लग रहा है आई एम अ विनर। मुझे तो ऑफिस में बैठा हूँ और मुझे कोई काम आ जाता है ना सामने, तो मुझे लगता है मुझे इसका कोई ना कोई हल मिल जाएगा, और मिल ही जाता है, कुछ वेरी भी हो नाइस। जाए। हाँ, विनर। पॉजिटिवली रह रहे हैं। हाँ, बाकी लोग जो यहाँ पर हैं वो किस थॉट में चल रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिए तो देंगे और फिर सोचेंगे मैं कि ओ सच में वो चीज मैं मेरे साथ अफर्म कर। हाँ, मैं एक थॉट बोलना चाहती हूँ और साक्षी जी बहुत अच्छा पूछना लगा। भी चाहती हूँ कि जैसे साथ- हम अपने अफर्मेशन या जो भी कुछ नियामतें लिखते हैं, लता जी, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में। हाँ, एक क्वेश्चन आप इसके बाद पूछिएगा। बस आप ये बताइए कि अभी थॉट क्या चल रहा था, सिर्फ इतना बताइए। यही आया था कि मैं हिंदी लिखूं या इंग्लिश। अच्छा, नहीं नहीं, हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं है। क्या हिंदी इंग्लिश में से, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको लिखने में डिफिकल्ट लगता है, तो वो आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है? नहीं, कि अगर हम बोलते हैं ना कि हम यूनिवर्स को कंफ्यूज ना करें, हाँ, तो मेरा थॉट ये थे क्या मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। ओके। सो तो मतलब कभी मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, कभी मैं हिंदी में लिखती Yes. तो आप अपने को अफर्मेशन दीजिए कि मैं तो जो वहाँ भी पावर लिखूं सेक्टर यूनिवर्स, यूनिक मैं किसी प्रेजेंटेशन भी और उसका लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन लिखूं उनका ये यूनिवर्स। मजबूर की वजह से कोई हूँ। हाँ 6-7 हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ, ठीक मैं ठीक। किसी लैंग्वेज में लिखूं यूनिवर्स मेरी मैम बात। मेरे को एक बात और बोलना था, एक बात और बोली थी कि सुमन जी आप म्यूट पे चले गए। जो यूनिवर्स है वो कोई लैंग्वेज नहीं समझता, वो फ्रीक्वेंसी समझता है। आपकी फीलिंग क्या है वो समझता है। तो आपको फीलिंग के साथ लिखना है। आप चाहे इंग्लिश लिखो, चाहे हिंदी लिखो, चाहे कोई भी लैंग्वेज में लिखो वर्ल्ड की, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी फीलिंग रियल होनी चाहिए, वो अंदर से आना चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है। यस, आप मिक्स भी लिख सकते हो। इनफैक्ट हाँ अगर जी। सोचो, जैसे लता जी ने बोला, तो मैं जानना चाहूंगी कि जैसे मेरी भी हैंडराइटिंग बहुत मजेदार नहीं है,
तो मैं उसे बहुत बहुत ब्यूटीफुल बनाना चाहती हूँ। तो आपने क्या किया था बताइएगा कभी, अभी नहीं। लेकिन यही है कि हाँ, मतलब अगर मैं लिखती हूँ तो शुरू में मेरे मन में ये आया कि मैं जो लिख रही हूँ यूनिवर्स को समझ में नहीं आएगा, बट वाई, ये तो फ्रीक्वेंसी का खेल है, एनर्जी का खेल है, हैंडराइटिंग का क्या लेना देना है इससे। तो ये सिर्फ हमारे थॉट्स हैं जो क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो आप यही चीज बोलिए कि मैं जो भी लिखती हूँ, जैसा भी लिखती हूँ, यूनिवर्स को समझ में आता है। आगे। यदि वह चिंता या गुस्से या चोट या प्रतिशोध या डर का विचार है, तो आपको क्या लगता है कि यह विचार किस तरह आपके पास लौट कर आएगा? हमेशा अपने विचारों को पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। फिर भी हम अभी से अपनी बातों पर ध्यान रखना और सुनना शुरू कर सकते हैं। यदि आप खुद को किसी प्रकार के नकारात्मक शब्द बोलते हुए सुनते हैं, तो बीच में ही रुक जाएं, या तो उस वाक्य को बदल दें या बस छोड़ दें। आप उन्हें यह भी कह सकते हैं, बाहर निकलो। खुद को किसी कैफेटेरिया में पंक्ति में खड़े होने की कल्पना करें, या किसी शानदार होटल के जलपान गृह में जाएं, जहां भोजन के व्यंजनों की बजाय विचारों के व्यंजन हैं। आप जिन विचारों को चुनना चाहें उन्हें चुन सकते हैं। ये विचार आपके भविष्य के अनुभवों को उत्पन्न करेंगे। के लिए आप प्रॉप कर अब जैसे कभी कभी कुछ लोग करते कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो जैसे ही मेरे मन में कोई नेगेटिव विचार आया, कैंसिल कैंसिल, तो आप अपना सोच सकते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं 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 नहीं, ऐसे कोई प्रॉप ले सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज बोलनी है। जैसे ही मेरे मन में कोई नेगेटिव विचार आता है, मुझे वहां पे अपने आप को नॉक करना है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये नहीं, है ना। मैम, और राजन शाह सर बताए थे कि रिपीटेड करने से या उसको रिपीटेड बोलने से फिर वो चीज को कैंसिल कैंसिल नहीं बोलना है, वो नेगेटिव वर्ड होता है, अच्छा, रिपीटेड बोलो। रिपीटेड कैसे? रुको, हम बाद में लेते हैं, आप ये पॉइंट रखना, हाँ, बाद में डिस्कस करते हैं इसको। हाँ, एक बार खत्म कर लें बुक को। हाँ, खुद को। अब सॉरी यदि सर, क्रिएट। अब यदि आप ऐसे विचारों को चुनते हैं जो समस्याएं और पीड़ा उत्पन्न करते हैं, तो यह मूर्खता है। यह इसी तरह है मानो आप हमेशा खुद को बीमार बनाने वाला भोजन चुनते हैं। हम एक या दो बार ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाता है कि कौन से खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं। विचारों के साथ भी ऐसा ही है। चलिए ऐसे विचारों से दूर रहें जो समस्याएं और पीड़ा उत्पन्न करते हैं। मेरे आरंभिक शिक्षकों में से एक डॉक्टर रेमंड चार्ल्स बार्बर कहते थे, जब कोई समस्या होती है तो वहां कुछ करने की नहीं बल्कि जानने की जरूरत होती है। हमारा दिमाग हमारा भविष्य तय करता है। जब हमारे वर्तमान में कुछ ऐसा होता है जो अवांछित है, जो हमें उस स्थिति को बदलने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, और हम उसी पल उसे बदलना शुरू कर सकते हैं। यह मेरी गहरी इच्छा है कि आपके विचार कैसे काम करते हैं, यह विषय स्कूल में पढ़ाए जाने वाला पहला विषय होना चाहिए। मुझे कभी समझ नहीं आया कि बच्चों को लड़ाई की तिथियां याद कराने का क्या महत्व है। यह आपकी मानसिक ऊर्जा नष्ट करने की तरह है। इसके बजाय हम उन्हें अधिक महत्वपूर्ण विषय पढ़ा सकते हैं, जैसे मस्तिष्क कैसे काम करता है, पैसे को कैसे संभालें, आर्थिक सुरक्षा के लिए धन का निवेश कैसे करें, कैसा अभिभावक बने, अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं, और आत्मसम्मान व आत्मगौरव कैसे बनाएं तथा बरकरार रखें। क्या आप वयस्कों की एक ऐसी पूरी पीढ़ी की कल्पना कर सकते हैं, यदि उन्हें स्कूल में अपने नियमित पाठ्यक्रम के साथ ये विषय पढ़ाए जाएं? सोचिए कि ये सच किस प्रकार अभिव्यक्त होंगे। हम यहाँ प्रसन्न लोग होंगे जो खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। हमारे पास ऐसे लोग होंगे जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे और जो बुद्धिमत्ता से अपने पैसे को निवेश करते हुए अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाएंगे। उनके हर किसी के साथ अच्छे रिश्ते होंगे और वे माता पिता की भूमिका में सहज होंगे। फिर अपने बारे में अच्छा महसूस करने वाले बच्चों की एक और पीढ़ी तैयार करेंगे। फिर भी इन सब के बीच हर व्यक्ति एक अलग व्यक्ति होगा जो अपनी अलग रचनात्मकता प्रदर्शित करेगा।
व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है। चलिए अपना काम जारी रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ये इसके अफर्मेशन है। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब संपूर्ण है और परिपूर्ण है। मैं अब पुराने प्रतिबंधों और अभाव में विश्वास नहीं करता। अब मैं खुद को देखना शुरू करना चाहता हूँ, जैसे कि ब्रह्मांड मुझे देखता है, संपूर्ण और परिपूर्ण। मेरे अस्तित्व का सच यह है कि मेरा सृजन हुआ है संपूर्ण और परिपूर्ण। मैं हमेशा संपूर्ण और परिपूर्ण रहूंगा। मैं अब इस समझ के साथ अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मैं यही समय पर सही स्थान पर हूँ, सही कार्य कर रहा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। इसकी लास्ट लाइन कितनी प्यारी लगती है, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू सो मच संगीता जी, थैंक यू सो मच खुशी जी, थैंक यू, एंड शेयरिंग द बुक। यस, अब थैंक यू सो मच। शेफाली जी, आप बताइए, आप क्या बता रहे थे? मैम, राजन शाह सर बोल रहे थे कि कैंसल वर्ड ना नेगेटिविटी को वो करता है, ये तो आप उसको बोलो रिक्रिएट, कि ओ, मैं उस सेंटेंस के बदले दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव वाला रखता हूँ, तो रिक्रिएट बोलेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग में ही रहेंगे आप। नाइस। तो ये कैंसल छोड़ के आप रिक्रिएट बोल सकते हैं, वेरी नाइस। या हिंदी में दोबारा मुझे फिर ऐसा से। लग रहा है कि ये सब पढ़ने के बाद मैं एक नई शिफाली को क्रिएट कर सकती हूँ, कि हाँ पहले जो दूसरे लोग मुझे बनाया था हाँ जिसने, हाँ, और वो जैसे बोलते थे मैं अपने आप को वैसे फील करती थी, मैं अपना अपना जो अस्तित्व था वो भूल चुकी थी। पर अब मैं, आपको लगता है कि मैं अपने अपने आप को क्रिएट कर सकती हूँ नई शेफाली के रूप में। ऑल इज परफेक्ट, आई एम होल एंड कंप्लीट। वाह, ये यस उनके एक वीडियो में है, जो अभी थिंक एंड ये करवाया था ना, उनके वीडियो में है ये। लुई से की अफर्मेशन के बहुत सारे ऑडियोज मिल जाएंगे यूट्यूब पे। मतलब उसमें एक एक वीडियो है, उसमें तो पूरी ये बुक की पूरी रीडिंग उसने बोल रखी है, और उसकी आवाज में सुनना इतना अच्छा लगता है, पूरा एकदम अंदर तक जाता है। बहुत ही अच्छे अफर्मेशन है उसके। नहीं, ये जो बोल रहे थे ना, राजन सर ने बोला है उनका कैंसिल नहीं बोलना है हमको, रिक्रिएट एंड रिपीट ऐसे कुछ, वो अच्छा, है उनके वीडियो में। ओके 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 ओके, ठीक है। मुझे शेयर कर दीजिएगा अगर आपके पास है तो। हाँ, वो उन्होंने 4 सर ने सेशंस लिए थे मैजिक ना सर रात की के टाइम पे। मैजिक बुक की ना वो ली थी क्लास, तो उसमें आए थे सर, राजन सर, तो वो उसी समय ही ये, हाँ, कैंसल को वो उसमें करवाया था रिक्रिएट में, कभी कोई भी क्लास बातों बातों में ही। कहीं भी हाँ, अच्छा दे जाते हैं क्लू, तो दैट्स नाइस। हाँ, यस खुशी जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। हम डेली बहुत अच्छा अच्छा सीख रहे हैं। आपकी और वॉइस आज कम की आ जो रही है। लास्ट ओके, अभी आ रहा है वॉइस? हाँ, परफेक्ट। आज की जो लास्ट लाइन है वो बताया गया कि अब मैं खुद को देखना शुरू करना चाहता हूँ। तो मैम, हमने खुद को देखना शुरू कर दिया है। अपने आप को कोई अगर कहीं से भी कोई भी थॉट आ रहा है, तो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कैसी हूँ। वो नहीं ले रहे तो हम जो अंदर फील कर रहे हैं वो हमारे फेस पे रह रहा है। तो अब मैं इस समझ के साथ अपना जीवन जीना चाहती हूँ, मैं सही जगह पर हूँ, बिल्कुल सही स्थान पर, सही कार्य कर रही हूँ, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। यस, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। एंड हेमा जी मैम का मैजिक जो मुझे इस दुनिया में लाए, उनकी दुनिया बहुत खूबसूरत है, जो हमें व्यवहारिक ज्ञान जो मतलब नेचुरल डेली लाइफ का है वो हमें प्रोवाइड करवा रही है। और सीरियसली थैंक यू। और ये वाले वर्ड से हमारी लाइफ चेंज हुई है, हमारे थॉट्स चेंज हुई है। और मैं एम सो हैप्पी, भगवान यूनिवर्स मेरे को ऑलवेज इस जूम के साथ अटैच रखना। थैंक यू सो मच मैम। हमारे बैकग्राउंड की अजीता जी भी हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल। वाह, वाह, हिमा जी तो क्या थैंक यू साक्षी जी। यस। साक्षी जी ने बहुत आज सही बोला था। वो जो वेदर का आप बोल रहे थे ना, मैं भी कनेक्ट हो पा रही थी। वो जो सब लोग अभी आजू बाजू में वेदर का प्लस माइनस बोलते रहते हैं, तो मैं अभी बहुत, हम लोग जो जैसे अवेयरनेस में है, कंटिन्यूस माइंडफुलनेस में, तो मैं बोल रही नहीं, बहुत प्यारा वेदर है, तो वो वेदर मेरे लिए बहुत प्यारा ही रहता है। ऐसे हो रहा है। अच्छा, हाँ, बाकी लोगों को जो है, लेकिन हमको वो, मुझे बिल्कुल उसका
नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। लेकिन ठंडी हवा बह रही है, जैसे मैं बोल रही वाह ठंडी हवा बह रही है समर में, वाह यस, ऐसे। तो हम लोग तो वो ही अट्रैक्ट करते हैं, जैसे बिल्कुल आपने बिल्कुल। जैसा। और अच्छा ये चीज देखिए कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या करते होंगे, मतलब जनरली क्या होता है जब लोगों का इस तरह का थॉट प्रोसेस या बातचीत चल रही होती है, उस बीच में अगर आप अपनी टांग घुसा के बोलेंगे अरे नहीं नहीं ऐसे मत बोलो ऐसे बोलो, तो लोग बोलेंगे तू रहने दे तू रहने दे। यस यस यस। व्हाट आई फील इज कि मैं उन लोगों से आर्ग्यू नहीं करती, मैं अपना साइड में चुप करके बस और बस। मतलब वो चीज करती हूँ। हमारे हाँ हाँ। उन्होंने अपने बच्चे की शादी के लिए ढूंढने जा रहे हैं। अब वो जनरेशन के लिए बोलते हैं कि आजकल की जनरेशन कैसी है। मैंने रोकने की हम्म कोशिश की कि प्लीज ऐसे मत हम्म बोलो, कि आप हम्म। जो चाहिए उस क्वालिटीज की बात करो। इन जनरल करेक्ट सारी करेक्ट। जनरेशन को एक ही लेवल पे मत ले लो, क्योंकि ऐसा हाँ नहीं है। करेक्ट। हमारे बच्चे तो अच्छे हैं ना, हमें दिख रहे हैं, तो हमारी हम्म जनरेशन इसी जनरेशन की है ना। तो ऐसे आप ओवरऑल को मत बोलो, बिगड़े हुए तो हम्म। टाइम में उस टाइम भी थे ना, ऐसा तो था करेक्ट नहीं करेक्ट। टाइम सारे सुधरे हुए सब थे, बिगड़े प्लस हुए। माइनस अब हमेशा रहता है, हाँ जैसे। आप किस पे हम्म। एनर्जी लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे ही मैंने बोला सामने वाले से ने रिस्पॉन्ड किया कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो बोलना ही पड़ता है, जो सच है वो तो बोलेंगे ही ना। मैं चुप्पी लगा ली, मैंने कहा नहीं नहीं बोला, अपनी यस एनर्जी वहां यस। पे अभी बहुत लगता है कि बाकी लोगों का इतना, हम लोग बोलने का काम करें, लेकिन इतना उनको वो जैसे परिवर्तित करना उतना डिटेल में हम लोग नहीं कर सकते। जैसे और जिसमें हम तो खुद पे ही काम करना है आपको, जितना हो सकता और पहले तो। जिसमें तो ये वो ऐसे लोग हैं जो लोग पूजा पाठ प्रणत इतना इतना डीप लेवल पे करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ ना तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि ये जो मैं कर रही हूँ किसी पूजा से कम नहीं है। यस मतलब यस यस। आपने मस्त पोएम बोला अभी, गम नहीं और कम नहीं। नहीं सच। नहीं, मुझे भी ये लगता है, मुझे भी ये लगता यस। है कि जो पूजा पाठ से नहीं मिल सकता वो अपने थॉट प्रोसीजर को समझ के करे। यस। यानी मिरर के बुक ने तो बहुत सारी चीजें बताई कि जैसे बचपन का, मेरा तो काफी क्लास में योगा क्लास की वजह से कट हुआ, हम्म लेकिन बचपन में यही सारी चीजें थी कि ये तो सावली है, हम्म ये बाहर का कुछ काम नहीं कर सकती है, ऐसी सारी चीजें मेरे ऊपर हाँ अप्लाई होती थी। हम्म। और अब मुझे लगता है कि उस सबसे ज्यादा मैं शॉपिंग करती हूँ, मैं ज्यादा घूमती हूँ, मैं ज्यादा सब कुछ करती हूँ। देखो हाँ। बिल्कुल। तो कहीं वर्ड में आता भी नहीं है कि ये तो सावली है। पर उस हम्म। समय में जब हम बच्चे रहते तब हमारे मन में ये हाँ बात डाल दी गई थी, करेक्ट तो करेक्ट। उसका इम्पैक्ट था, बिल्कुल था, बहुत हम्म दिनों तक था। और क्लास में आने के बाद धीरे धीरे लगा कि नहीं, हमको जो आता है वो लोगों को नहीं आता ना, फिर क्या, उससे करेक्ट। अपने हौसले को बढ़ाया फिर। Yes. ये बात बिल्कुल सही है। और ये चीज है कि मेरे भी बचपन में मेरे फादर की बातों का मेरे पे इतना इम्पैक्ट था, मतलब वो मुझे हमेशा राइट। बोलते, हाँ तू कर लेगी। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मी कि तू कर लेगी, तू कुछ कर, मतलब कोई भी चीज के लिए मुझे रोकते नहीं थे, तू कर ले, अरे कोई बात नहीं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कि ऑलवेज से ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो वो मुझे वो एक लेवल तक लेकर आती थी कि हाँ फिर डरना क्यों है, अच्छा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, तो बस हाँ right. लिमिट तक मैंने देख लिया, अभी ठीक है, अब तो फिर चल लो, कोई बात नहीं। वाह। उससे कम वाला तो मैं झेल करेक्ट। ही लूंगी ना, ज्यादा से ज्यादा जब मैंने समझ लिया कि भी क्या है। हाँ। आज जस्ट से 40, आज से 60 साल पहले की जो बातचीत अगर हम करें, तो उस हाँ जमाने में मेरे ख्याल से कोई तारीफ करने का वो था ही नहीं, कि अपने बच्चे की तारीफ की। यानी हमारे मारवाड़ी माहेश्वरी लोगों में तो बिल्कुल यही था कि अपने बच्चे का नाम लेके भी नहीं बोलना है, और लोगों के अच्छा। सामने अपने बच्चे को भी गोद में नहीं लेना है। तो उससे हम्म। ऊपर उठते उठते जब मेरा अपना ससुराल में मैं जब आई तो देखा तो हम्म हस्बैंड का तो एकदम ही अलग ही सब कुछ था। कोई बात नहीं, तुमको इंग्लिश नहीं आती ना, हम्म। उन हिंदी तो आती है ना, तुम चलो, वो अपने आप तुमसे हिंदी में बात करेंगे। नो ओके। बोलने ही नहीं दिया कि तुम नहीं आओगी। और अच्छा। आज उनकी वजह से जो भी हूं मैं आगे हूँ। अरे वेरी वाह तो वेरी नाइस। राइट, हम्म मतलब सीधी बात है ना कि कोई अगर आपको खींच रहा है पीछे कि तू नहीं हम्म। कर सकती, तेरे को आएगा ही नहीं, तो कैसे आएगा, सच्ची में कैसे आएगा। हाँ हाँ। देखिए पर उनका बोलना था कि बाकी लोगों को हिंदी आती है, वो तुमसे हिंदी में बात कर लेंगे, हम्म। तुमको इंग्लिश में बोलने की जरूरत नहीं है, पर तुमको मेरी कंपनी छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। वाह। और नहीं। आई एम अहमदाबाद से थे वो, और हम्म उनका ग्रुप आप सोच सकते हो। और अगर आपने कभी सुना होगा कि इरमा क्या है, एनडीडीबी क्या है, तो उस एनडीडीबी इरमा के बैकग्राउंड में एक छोटे से गांव की लड़की जब जाती है,
तो सोच अच्छा। सकते हैं, जो भी नेगेटिव हाँ। लेकर जाती है कि मैं तो अच्छा। सांवली है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे तो बाहर की शॉपिंग, कपड़े देने रहता था प्रेस के तो मेरे हाथ कांपते थे कि कहीं गिनती नहीं हो जाए, ओ। गिनती में गलती नहीं हो जाए। हम्म। वाह, हम्म। देखिए ये तो तो आपने सीखा। मैं ये कहती हूँ कि यही इंस्पिरेशन आप आगे की जनरेशन में किसी को जरूर पास ऑन करना, कि हाँ ये हम्म। आपने लिए, कि कॉन्फिडेंस देना किसी को, वो पीछे से ना कहता है कि वो पुश देना, कि हाँ ठीक है तुम कर राइट, जाओ, तुम करो, कुछ डरने की बात नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, ये कह देना किसी के लिए बहुत बड़ा पावर बनता है। बिल्कुल। करेक्ट। यस भूमिका जी। भूमिका जी अनम्यूट करो, वीडियो ऑन, कोई वीडियो बात ऑफ यस किया आपने? हाँ। एक्चुअली मैम मेरे कुछ इसमें फोन में कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो हाँ। ऑन हाँ। नहीं हो रहा है। हाँ। मैं उज्जैन से हूँ और सबसे पहले मीन्स लाइक मेरे को सबसे पहले आप दोनों तीनों लोगों के लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड पे करना है। अजीता मैम इज लाइक, मैं मेरे लिए यही वर्ड्स निकलते हैं कि शी इज लाइक अ लाफिंग बुद्धा इन आवर क्लास। वो इतनी इतनी अट्रैक्टिव लगती है, इतनी वाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। And Sakshi ji is confident, attractive, smart. I want to be like her. वाओ। और जो बार बार सब मैम हेमा मैम के लिए बोलते हैं कि शी इज लाइक अ मदर फिगर, यस रियली शी इज, यस। और एक और पूछना था मैम कि शाम का जो मेडिटेशन का रात के 10 बजे का क्लास है वो मैं कैसे, उसका लिंक आता है या मैं कहाँ ज्वाइन करूँ उसको? लिंक यही होता है, बस टाइमिंग वो डाल देती हैं अजीता जी, जैसे ही डालती हैं आप उस टाइम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक तो सेम। देखो, कभी खुशी जी डालते हैं ना, तो कभी मुस्कान जी डालते हैं, जैसे 10 या 10:15 के आसपास ही रहता है लगभग, कल पकड़ो तो। अच्छा, कल मैंने चेक किया था लेकिन मुझे मेरे इसमें नहीं आया था व्हाट्सएप ग्रुप पे। ऐसा कुछ है क्या कि 10:30 में। ठीक है आप किस जी ग्रुप? मैम। आप कौन से और ग्रुप में? ये आपके यही जो ग्रेटफुल वाला समथिंग है ना, उसी में। ग्रेटफुल में हो? अच्छा अच्छा, हम लोग मैजिक। अच्छा ठीक है, खुशी जी जब वो आप डालते हो ना मैजिक में, तो ग्रेटफुल में हेमा जी को फॉरवर्ड करने बोलो, नहीं तो। हाँ, मैम मैं क्योंकि मैजिक आप, प्रैक्टिस डेली में एडमिन हाँ नहीं हाँ, हूँ, तो हेमा जी लिंक्स को फिर ग्रेटफुल में डालने को बोल देना, नहीं तो हाँ हाँ, जैसे आगे ठीक है। कोई कोई शायद इसमें नहीं होता। ओके। और साक्षी मैम मुझे आपसे बात करनी थी इन पर्सनल बिकॉज माय सम ऑफ द चैलेंजेस आर पर्सनल। तो मैं आपसे कब बात कर सकती हूँ आप इफ यू मुझसे आर? अभी से 3 घंटे बात कर सकते हो, उस टाइम मैं थोड़ा फ्री होती हूँ। ठीक है, लाइक 6 o'clock। हाँ वो आप देख लो, अभी से मैं मेरी घड़ी के हिसाब से बता रही हूँ, 3 घंटे बाद। हाँ ठीक है मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सभी अभी को खुशी खुशी जी ने भी हैंड रेस किया है। हाँ, थैंक यू भूमिका जी। सीमा जी का मेरे है। से पहले सीमा मैम है, सीमा मैम है मेरे से पहले। अच्छा सीमा, हाँ। हाँ सीमा जी, थैंक यू साक्षी जी। थैंक यू। यस। साक्षी जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि एक के बाद एक परेशानी आती जाती है, सोल्यूशन भी नहीं निकलता है और दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है, तो एट ए टाइम हम पॉजिटिव कैसे रहें, ग्रैटिट्यूड। पॉजिटिविटी उसमें से कैसे ढूंढे, कैसे निकालें? कुछ भी मत करो, कभी कभी जब है ना बहुत ज्यादा एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती है ना, तो पहले अपनी एनर्जी को ठीक करो। आपकी एनर्जी है जो इन चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, तो आपकी एनर्जी ठीक करने के लिए हम मिरर काम कर ही रहे हैं। आप मिरर क्या, ये आपने स्टार्ट किया क्या? जी ईमानदारी, हाँ, कर दिया है। मिरर के बिल्कुल बिल्कुल, कितनी देर मैंने बैठे? हर जगह मिरर लगा दिए हैं, किचन में अरे वाह। अपने रूम में मैं जहाँ बैठती हूँ वहां पे अरे वाह, मल्टीपल मिरर, गुड आइडिया। नहीं, मिरर क्या क्या फॉर्मेशन कितनी देर बोलते हैं आप? हाँ, करीब 4-5 बार तो बोल ही देती हूँ। नहीं, टाइम टाइम कितना लेती हैं? 10 मिनट बैठती हैं टाइम कंटिन्यू? तो पूरा दिन ही रहता है मेरा, नहीं नहीं जब नहीं, मैं किचन। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप ये सोच लो, हम्म, सारे काम छोड़ दो, 10 मिनट डट अच्छा। के, 10 से 15 मिनट डट के हाँ बैठ। हाँ, वो 5-5 मिनट होता है दिन में 3-4 बार। अच्छा नहीं, लेकिन एक बार आप हाँ, कंटिन्यू 10 मिनट खींच के बैठो। और ओके। आपको इंग्लिश के अफर्मेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है? वैसे तो हिंदी पे भी यूट्यूब में भर भर के मिल जाते हैं, सेल्फ हाँ
सेल्फ वर्थ के, इस तरह के सेल्फ एस्टीम के काफी सारे मिल जाते हैं। बाकी मैं एक लुइस है का एक पर्टिकुलर यूज करती हूँ, वो मुझे बहुत एनर्जी देता है। आप वो कर सकते हो। जी तो जैसे ही आपकी उस एनर्जी शिफ्ट होगी ना, जैसे ही आप लव और इसकी फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे, आप देखोगे चीजें अपने आप सॉर्ट होने लगेंगी। और तो और नहीं भी हो रही है ना, तो आप इस वाइब्रेशन में आ जाते हो कि वो चीजें आपके लिए हैंडल करना इजी हो जाता है, आपके सॉल्यूशंस हो जाते हैं अपने आप ही। जी जी वो करके देखिए, बहुत साक्षी जी, वो भी मुझे लग रहा है कि तो अगर वो रिपीटेड रिपीटेड पैटर्न्स आ रहे हैं ना, जैसे ब्रेक डाउन वापस वापस, तो हो पोनो पोनो प्रेयर का भी उनको बताओ कुछ। हाँ, अगर तो आप, सिंपल है ना। पर वो उनके साथ मल्टीपल आ रहे हैं ना अजीता जी, उनके साथ एक हाँ, लेकिन हो पोनो पोनो पर प्रेयर सब 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 सबके लिए इलाज रहता है एक, और वो कर सकते हैं बहुत आसानी से ना, तो आप उनको बताइए जरा, तो अगर आप, मैम इन एडिशन, एक मिनट, जैसे मिरर वर्क के एडिशन में अगर। एक मिनट रुकिए। देखिए ना, होप ओनो प्रेयर जो है ना, वो क्या है कि आपने की है कभी सीमा जी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन हुई हूँ। तो मालूम नहीं। ये होप ओनो प्रेयर क्या है? एक फॉरगिवनेस प्रेयर है। तो वैसे तो मतलब जैसे मेरा मानना है कि होप ओनो प्रेयर जो है ना, पर्टिकुलर किसी एक सिचुएशन में जहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं और चीजें बार बार गड़बड़ हो रही हैं, तो फिर उसके लिए आप क्या है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, हे हवाईयन प्रेयर है, जो 4 लाइनों में आती है। और उससे पहले आपको एक बार पहले अपनी वो लेनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। एक बार आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मेरी लाइफ में जो भी गड़बड़ी हो रही है उसके लिए मैं, आई एम द रिस्पॉन्सिबल, आई टेक द होल ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले आपको ये बोलना होता है। उसके जी बाद में आप चाहो तो 108 की माला भी ले सकते हो, नहीं तो आप 10 मिनट का टाइमर लगा दो और फिर बोलते रहो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, ओके। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक फिर यू। ये बोलते 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 आप 10 मिनट जैसी होगा, उसके बाद में थैंक यू, आई लव यू करके उसको खत्म कर दीजिए। और आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वो चीजें आपकी तरफ से जो आपकी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस थी ना, वो खत्म होने लग जाएगी, तो वो चीजें सॉर्ट होने। ओके। तो ये 2 चीजें आप जरूर करिए, ठीक है? जी 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 मैम, एक एक क्वेश्चन और है कि ये कॉन्फिडेंस कैसे आए कि मैं ये कर सकती हूँ, आई डू इट। आप अफर्मेशन लिखना चालू कर दो, 21 टाइम्स जैसे लिखा करो, आई एम होल एंड परफेक्ट, ये चीज कि ऑल इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट इन माय लाइफ। ये अफर्मेशन दिए हुए हैं, जो अगर आपके इस बुक का पीडीएफ है तो उसमें अफर्मेशन दिए हुए हैं, आप रीड करो कि कौन सा ऐसा अफर्मेशन है जो मुझे अच्छा लगता है। ओके। आई नो आई कैन डू इट, आई एम केपेबल, आई एम वर्दी ऑफ इट, ऐसे कुछ अफर्मेशंस हैं। तो उनको आप रोज लिख भी सकते हो, नहीं तो मिरर के आगे आप बोलो, 10 मिनट बैठ के आप मिरर के आगे बोलोगे ना, मैं बोल रहा हूँ आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप इतना ओके। हल्का फील करोगे, आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ निकल रहा है अंदर से। और होप ओनो प्रेयर तो एडिशनल है, वो आप जरूर कर सकते हैं, उससे भी आप। जी खुशी जी। यस मैम, टाइम है 2 मिनट? हाँ हाँ हाँ। बताओ। ओके। तो मैम, मैं ये कह रही, जैसा कि यहाँ पर हम हमारे को कुछ लोग जैसे डाउन करते हैं, जैसे हम लोग बुक पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, तो कुछ लोग इनकरेज भी करते हैं। ऐसे ही उनमें से मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड है। तो जैसे लता मैम ने बताया, मैं बाकी सब खुद में म्यूट करो। बिल्कुल भी 1% भी ना ईगो नहीं है। हाँ एक सेकेंड, हाँ हाँ। एक सेकेंड, हाँ आप म्यूट अजीता किया। जी को दे दो या 1%। हाँ रुको रुको, मैं अजीता मैम को हाँ मैं एक होस्ट, अजीता मैम आपको होस्ट बनाए। हाँ 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 है। ओके। तो मैम 1% भी ईगो नहीं है वो बंदे में। मतलब कि कुछ भी काम होता है ना, खुशी तू ये कर सकती है, मुझे हर चीज में मुझे आगे करते हैं। कोई भी काम होगा ना, कुछ भी करना, खुशी तो है। हम कहीं पे गए थे किसी के घर पे, लेट आना था, लेट लेट नाइट को, और वो बोले कि अभी मत जाओ, पुलिस होगी रात को 2 बजे पार्टी से। तो ये बोले कुछ नहीं होता, खुशी संभाल लेगी। अरे भैया, मतलब मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस उनको, जो मैं सोचा भी नहीं था। मतलब खुशी हाँ संभालेगी, तो खुशी तो, अरे मैं हरियाणा से हूँ तो खुशी तो डॉन है। इस तरह से मतलब वो मुझे वो फील कराते हैं ना, कि मैं बहुत मतलब ऐसे सामने से नहीं बोलते, लेकिन हाँ पीछे से और वैसे दूसरों को बोल देंगे। वो मुझे हर चीज में इंकरेज करते हैं। तो मैं तो उनके लिए कुछ लिखती हूँ ना, तो मेरा हाथ नहीं रुकता कि इतनी क्वालिटी, इतनी
तो मैंने वाह इतना थैंक यू नहीं बोला, लेकिन यहाँ आने के बाद समझ आया कि कितनी वैल्यू है उस बंदे की मेरी लाइफ में, जिसने तो मुझे बिजनेस करना सिखाया 10 साल। मतलब कभी मैं अपनी मर्जी से डिसीजन भी ले सकती हूँ, चाहे कहीं भी जाना हो, हाँ कोई हाँ टिकट करानी हो अपनी मर्जी से ले सकती हूँ। जो वाह आदमी औरत को ऊपर समझे तो कितना अच्छी चीज होगी ना, कि वो अपना ईगो नहीं, खुशी तो ये लिख देना इंग्लिश में, मुझे नहीं आ रहा। तो इस तरह से भी मतलब कि गाड़ी में आगे बैठने लोग बोलते नहीं वाइफ को पीछे बिठाओ, बोलते कुछ कुछ थॉट ही नहीं आता। तो कितना मैं खुशनसीब हूँ, कितनी खुशियां है मेरे पास अगर मैं देखूँ तो सीरियसली ये इस मैजिक बुक से और इस चीज से वो फील हो रहा है कि ऐसे प्रीशियस जेम है मेरे पास। और सीरियसली जब से मैं ये 45 डेज से कर रही हूँ ना, मैं एक वर्ड भी उनको ऐसा नहीं बोल रही। इवन आज जैसे मैम ने बोलता उनको पैसे देने हैं, मैंने आज बहुत दिन से दे रही थी, पहले बोले मुझे क्या करने हैं, फिर डाल लिए। आज मैंने उनको 100 का नोट दिया तो बोलती है मुझे 500 चाहिए। मैं कहा 5 लाख दूंगी, टेंशन नहीं लो। मैंने अच्छा चल, तो आज एक्सेप्ट किया वो सामने से। तो मैं थैंक यू सो मच, मैं यूनिवर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा दिया और सबको सबको ऐसा फील हो, आप एहसास करो सारे अपने वाह अपनी चीजें। थैंक यू सो मच। एक्सेप्ट करना भी कितनी बड़ी चीज है, मतलब ये वाह चीज कि हाँ अवेयरनेस में रहना कि हाँ यूनिवर्स मुझे दे रहा है सब कुछ, ये सब चीजों के ग्रेटफुल होना। वाह, वेरी नाइस। थैंक यू खुशी जी। यस लता जी। यस खुशी, तुम्हारी खुशी देख के मेरी खुशी और बढ़ गई है। और मैंने अपने 25th एनिवर्सरी पे उनके लिए 2 लाइन लिखी थी। उनका नाम श्याम है तो मैंने उनको हाँ कृष्ण बनाया था उस लाइन में। और ये लिखा था कि कच्ची मिट्टी का था मेरा रेशा, कच्ची मिट्टी का था मेरा रेशा, संयम से संयम से उन्होंने मुझको तराशा। अरे वाह हाँ, तो ये वाकई में लागू होता है कि अगर कोई हमको आगे भेजता है तो हमारे अंदर की छुपी हुई शक्तियां सच में जागती है। वाह लेकिन करेक्ट जब करेक्ट कोई पीछे करता है और अगर हम उस हम्म चीज को मान लेते हैं कि ये हम्म कुछ नहीं कर सकती, इसको कुछ हम्म आता ही नहीं है, तो हम्म अगर ऐसा भी अभी भी कोई पर्सन अगर है जो अपने बारे में ऐसा सोच रहा है कि ये मेरा काम ही हम्म नहीं है, अब मेरी क्या उम्र है, तो ये हम्म वर्ड सच में खाली कर दे, निकाल दे। करेक्ट करेक्ट और मैं अपने 62 साल की उम्र में मैं यंग बन चुकी हूँ, 18 ईयर्स की। जो चीज मैंने नहीं की वो मैं करना चाहती हूँ। अरे मेरी वाह 3 से 4 संगीत की क्लास है। वाह सो नाइस कोई आपको रोकने आ रहा है, क्रिटिसाइज करने आ रहा है ना, उसे भी धन्यवाद करिए क्योंकि वो हमको कुछ ना हाँ, कुछ लेसन देने आया है। राइट। करेक्ट 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 एक बात और देखिए कि क्या होता है कि कुछ लोग है ना आपकी लाइफ में आते हैं ना, तो जब वो आपको उल्टा सीधा बोल देते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, हम्म तो ये समझ के थैंकफुल हो जाइए कि ये इंसान मेरी लाइफ में मेरे कर्मा काटने आया है, मेरे बैड कर्मा हाँ इसके बोले। और उस वक्त अगर आप संयम में रहे, आप नहीं कुछ किए हैं, तो आप 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएंगे। तो बहुत ध्यान रखिए, वाह लोग आते हैं तो देखो इस बात इम्पोर्टेंट पॉइंट हम्म वो गुड बोले, वेरी राइट बताया इम्पोर्टेंट राइट। पॉइंट जैसे बहुत good। जैसे कोई हमको ऐसे ये करता है प्रोत्साहित करता है तो ठीक है, लेकिन जो नेगेटिविटी जो ये है वो कैसे हैंडल करना है वो इम्पोर्टेंट है पहले, प्रोत्साहित जैसे होना। साक्षी जी ने बताया। हाँ, लेकिन ये अभी अभी सीखा ना हम लोगों ने। Yes. यानी ये हाँ, पिछले 3-4 महीने से, मैं जब से ज्वाइन हुई हूँ तब से, हम्म, चाहे मिरर वर्क बोलो, चाहे मैजिक बुक बोलो, या ग्रुप के बाकी लोगों के जो शेयरिंग सबका शेयरिंग है, उसके हम्म वजह से अब सीखे हैं तो अब मन में नहीं आता है हाँ हाँ कि यस कोई बात नहीं, अब तो थैंक्स ही आता है। करेक्ट और यस शुरुआत में सच में किसी के नाम ही याद नहीं आते थे, लेकिन लिखना शुरू होने के बाद लगातार जिन जिन लोगों ने अपने लाइफ में चेंज किया है लाइफ को, उनके नाम अब फटाफट आने लग गए हैं। वाह राइट। तो चलिए साक्षी जी, जैसे आपने बोला ना हाँ कि ये कुछ नेगेटिव या कोई हमको रोकता है तो वो भी एक पॉजिटिविटी होती है। हम्म तो मुझे भी ऐसा था, मुझे योगा शुरू करना था। मैं हम्म पूना में थी थोड़ा सा 2 years बैक करके। तो मैंने हस्बैंड से पूछा तो बोलते नहीं नहीं क्या करना है तुमको, क्या मिलेगा इसे उसे। एंड उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड यूज किए तो मुझे खराब लगा। तो मैंने बोला कल ही मैं जाके अपने सब वो पैम्पलेट बांट के आऊंगी सोसाइटी में और देखती हूँ, मैं तो मुझे अब शुरू करना ही है। तो हाँ अगर वो हाँ बोलते तो शायद मैं थोड़ा ये होती थी, पर उनके डिस्करेज ने मुझे एनकरेजमेंट दिया और फिर हाँ मैंने शुरू कर दिया अपना क्लास।
तो योगा आज भी मैं इधर बॉम्बे में आई हूँ तो कंटिन्यू कर रही हूँ, और वाह उसकी वजह से मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि मैं सिखा सकती हूँ करके इस तरह। तो वो, वाह और फिर जब पति सर आए तो उनके बाद मेडिटेशन सेंटर खोलना था, तो गैरेज में मेरी जगह थी, मेरा क्यों नहीं यूज करूँ मैंने किसी और का भी एक्सपीरियंस सुना था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं नहीं ये क्या करना है, कुछ नहीं ऐसे खोलना है करके। तो थोड़ा दिन मुझे फील हुआ, फिर मैं बोला नहीं ये भाई, मैंने बोला नहीं, मैं जाके क्लीन करा के शुरू कर दिया अपना गैरेज। तो अरे मैंने वाह फिर तो ये तो ऐसे सोचा कि ये आदमी मुझे बोलता है कि तेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तू मेरे से क्यों पूछ रही है, तू कर सकती है करके। तो इससे से मेरा ना और कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर हमारा एक घर था, वहां का पूरा इंटीरियर करना था, तो उन्होंने मुझे खुद बोला कि भी तुम जाके करो वो करके। और वो इतना अच्छा बना है। सब वाह लोग यहाँ जो भी आते हैं ना बोलते हैं कितना परफेक्ट है वो, उसका इंटीरियर वगैरह जो भी चीज, एक एक आर्टिफैक्ट्स भी है ना, सब हाँ लोग वो हाँ की तारीफ बहुत करते हैं। तो वाह ये कभी कभी हम लोग को लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, बस जैसे उन्होंने बोला ना आई कैन डू इट, अफर्मेशन डालेंगे ना तो वो अपने आप हम लोग की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है। यस, वाह बहुत बताए वेरी वेरी, नाइस बिल्कुल सही। यस, तो अभी हम फिनिश करते हैं ये सेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू खुशी जी, थैंक यू संगीता जी, थैंक यू अजीता जी, एंड थैंक यू हेमा जी। और आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू जो इस क्लास में थैंक आते यू हैं, मैम। जो सुनते हैं। थैंक यू साक्षी जी बहुत बढ़िया सेशन आई हुआ होप मैं वाह आप लोग की मैम लाइफ में कुछ चेंज ला पाऊँ। थैंक यू साक्षी जी, वेरी थैंक बहुत यू मच, अच्छे मैम एफर्ट्स थैंक हैं, यू। थैंक बहुत अच्छे एफर्ट्स यू हैं। जिसके वाह बहुत कॉन्फिडेंस, बढ़िया जिसका लो हो, उसके लिए तो ये ग्रुप बहुत बड़ी डोज है। एक थैंक मुझे यू चार साक्षी जी लाइनें याद आ रही हैं, 4 लाइनें मैंने सुनानी है। हाँ कहता है बताओ मुश्किलें मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएंगी, ख्वाबों और सपनों को दिल से हटाएंगी। गिर कर तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरें ही तुम्हें चलना सिखाएंगी। अरे अरे वाह क्या यस, बात सही इतना है। बढ़िया बताया वेरी वाह इस बहुत सेशन का इतना प्यारा प्यारा एंडिंग हुआ वाह वाह सेशन का वाह, नए गुरु बनाओ तो उसका नाम रखना। इतना बढ़िया आपकी ये 4 रमन जी लाइनें बहुत पोस्ट अच्छा कर दीजिए भैया।